जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस्कॉन को एक्सपोज करते हुए 2 वीडियोस बनाए हैं। अगर किसी ने वो वीडियोस ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी मैंने वो लिंक डाली है, वो देख लीजिए पहले। और ये वीडियो जो है वो इस्कॉन मैंने जो एक्सपोज किए थे उनके ट्रांसलेशंस, जो 60% रॉन्ग ट्रांसलेशंस वो करते हैं, उन्होंने किए हैं। अब उनके जो रियल ट्रांसलेशंस है वो मैं आपको दिखाऊंगा भगवद गीता से। वो मैं कंपैरिजन करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना ज़्यादा फर्क है इस्कॉन के गीता के ट्रांसलेशंस में और जो रियल भगवद गीता है, इस्कॉन के अलावा जितनी भी भगवद गीता है उसमें जो ट्रांसलेशंस है उनके। अब देखो, मैंने वो वीडियो बनाया था, मतलब इस्कॉन को एक्सपोज करते हुए बहुत वीडियोस मैंने बनाए हैं वैसे तो, लेकिन उनके ट्रांसलेशन दिखाते हुए जो 2 वीडियो बनाए थे तो कुछ इस्कॉन के फॉलोअर्स लोगों को इस तरह से मूर्ख बना रहे हैं कि भाई वो तो मायावादी भाष्य है, मायावादी भाष्य है, और ये कह के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब देखो, मैंने उन वीडियोस में किसी और भाष्य का कभी सहारा ही नहीं लिया। मैंने ऐसे ही उनके श्लोकास जो है और उनके ट्रांसलेशंस में जो गलती है, जो यहाँ पे ही यहाँ के इतने खुद ही गलती की है, उनको मैंने एक्सपोज किया था। लेकिन उनके फॉलोअर्स इतने ब्रेन वॉश है और इनके गुरु इतने पाखंडी लोग हैं कि उनकी गलती छुपाने के लिए मायावाद भाष्य का सहारा ले रहे हैं। लेकिन मैं उन बेवकूफ़ों को बताना चाहता हूँ कि भाष्य का अर्थ भी तुम लोगों को पता है क्या होता है। भाष्य का अर्थ होता है कमेंट्री। भाष्य का अर्थ होता है कमेंट्री। जैसे कि ये अगर है, ये होता है शांकर भाष्य, जिसको ये लोग मायावादी भाष्य कहते हैं। तो भाष्य का अर्थ ऐसा होता है जिसमें ये सब चीजें लिखी हो कमेंट्री के रूप में, इसको भाष्य कहते हैं। लेकिन जिसको ये जो मैंने इनको एक्सपोज करता हूं इनके ट्रांसलेशंस में, उसको भाष्य नहीं कहते। ये यहां पे जो ये लोग लिखते हैं ना, परपर्ट अपना तात्पर्य, ये पूरा, इन्हें भाष्य कहते हैं। तो इस्कॉन के बेवकूफ फॉलोअर्स हो, अपने गुरुओं का मतलब झूठा बचाव करने के लिए लोगों को मूर्ख मत बनाओ, थोड़ी शर्म कर लो। कृष्ण का नाम लेते हो ना, तो कृष्ण के नाम पे ही थोड़ी शर्म कर लिया करो आंखों में, कि लोगों को इस तरह से मूर्ख मत बनाया करो। भाष्य का अर्थ होता है कमेंट्री, और श्लोक और ट्रांसलेशंस दिखाना उसको भाष्य नहीं कहते हैं। श्लोका के ट्रांसलेशंस का एक ही मीनिंग होता है। समझ में आया ना? तो ये बेवकूफ बनाने का जो आपका ये काम है ना, इस्कॉन के फॉलोअर्स अपने झूठे गुरुओं का धंधा बचाने के लिए, वो अपने पास रखना, दूसरों को मूर्ख मत बनाना आप लोग। तो ये है साधारण भाषा टीका सहित, ये गीता प्रेस की है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन इसमें किया गया है। आपको मैं दिखाऊंगा, अगर आपको गीता को अच्छे से समझना है तो आप ये गीता प्रेस से ये वाली भगवद गीता आप खरीद सकते हैं, जिसमें हर एक ट्रांसलेशन, मतलब हर एक श्लोक का जो है अर्थ, हर एक शब्द का दिया गया है। अब मैं शुरू करता हूं ये वीडियो, जिसमें मैंने जो एक्सपोज किए हैं श्लोकास, अब उनको ही जो वास्तविक उनका अर्थ है उसके साथ मैं दिखाने वाला हूं, ताकि ये जो इस्कॉन के कुछ ढोंगी लोग हैं ना, जो अभी तक सुधरे नहीं है, फॉलोअर्स लोग, जो अभी भी, जो लोग मतलब एक्सपोज होने के बाद भी क्योंकि लोगों को पता नहीं है, सामान्य जनता को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता, इसलिए ये टकलू लोग उन्हें बेवकूफ बनाते रहते हैं। अब मैं ऐसा एक्सपोज करूंगा उसके रियल मीनिंग दिखाते हुए कि इनकी बोलती बंद हो जाए, क्योंकि अब क्या कहेंगे, जब मैंने रियल मीनिंग के साथ भी वो श्लोकास दिखा दिए, तब वो लोग कहां छुप के जाएंगे? फिर उनके नपुंसक गुरुओं के पीछे जाना पड़ेगा इन्हें छुपने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। इस बार का एक्सपोज जो है वो मैं रियल मीनिंग के साथ भी दिखाने वाला हूं। देखो, ये पहला जो है श्लोक, ये मैं यहां से शुरू क्यों करता हूं, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि ये वाला श्लोक जो है, इसका इन लोगों ने राइट ट्रांसलेशन, सही ट्रांसलेशन किया है, और उसके बाद इसके बाद से ही उन लोगों ने गलत ट्रांसलेशन शुरू कर दी। तो इस्कॉन को ही पराजित मैं उनके बुक से कितनी बार करता हूं, इसलिए इस्कॉन वालों के लिए ये सही ट्रांसलेशन जो उन्होंने किया है वो मैं खुद दिखाता हूं कि देखो, इस्कॉन का ही ट्रांसलेशन देख लो कि योग का अर्थ क्या है, समत्व का अर्थ क्या है, कर्मयोग कैसे करते हैं, और फिर तुम ही लोग बाद में क्या क्या लिखते हो। मैंने जैसे बताया है कि इन लोगों ने अपने पूरी गीता में इस तरह से ट्रांसलेशन किया है, कमेंट्री की है कि लोग क्या कहते हैं, कृष्ण भावनामृत, उनके जो संघ है इस्कॉन, उसमें जाके ज्वाइन हो जाए। उस तरह से इन लोगों ने ट्रांसलेशन और कमेंट्री की है। वो ये सब मैंने डिटेल में मेरे अपने इस्कॉन एक्सपोज के वीडियो में बताया है। अगर ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लीजिए, तब ये वीडियो और भी अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैं उतना डिटेल में फिर से नहीं समझाने वाला। इसमें जो रियल भगवद गीता के जो मीनिंग्स है वो वाले श्लोक के साथ आपको अर्थ बताने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है। तो उस तरह से ट्रांसलेट किए कि लोग जो है वो कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग कुछ ना माने, हर जगह भक्ति, भगवत सेवा, कृष्ण भावनामृत जैसे झूठे ट्रांसलेशन करके, ज्ञान योग हो तो भक्ति का ट्रांसलेशन, कर्म योग हो भक्ति का ट्रांसलेशन, सांख्य योग हो भक्ति का ट्रांसलेशन, दुनिया का कोई भी योग हो, इन लोगों के लिए भगवत सेवा और भक्ति ही होती है। और भक्ति भी कैसी, इनके संघ में जाके ज्वाइन हो जाने वाली। उस तरह से ट्रांसलेशन और कमेंट्री की है, वो वीडियो में देख लीजिए तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अब मैं शुरू करता हूं। 2.48 ये इस्कॉन की है।
ये वाला ट्रांसलेशन तो इन लोगों ने सही किया है। टू 2.48 कहा गया, ये रहा, ये वाला ट्रांसलेशन तो इन्होंने सही किया है। हे अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो योग का अर्थ कृष्ण ने यहां पे समझा दिया। यही सेम चीज, ये सही ट्रांसलेशन है, इसलिए देखना इसमें से मैं दिखाता हूं। ये रियल भगवत गीता, इस्कॉन के अलावा जितनी भी भगवत गीता है उनमें ट्रांसलेशन सही ही किया है। कमेंट्री में अपने विचार डाल सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन को बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। ये सही हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है। यानी सम बुद्धि से, कि ना जय की आशा हो ना पराजय की, किसी से कोई फर्क ना पड़ता हो, सुख दुख में सब स्थिति में जो समत्व में है, समभाव में है, वो समभाव में रहकर युद्ध मतलब कर्म करने वाला ही वास्तविक कर्मयोगी है। उसे ही योग युक्त भी कहा जाता है। देखना अब ये लोग क्या करते हैं, अब आगे से देखना, यहां से असली शुरू होता है इन लोगों का। दूरेण, उसके बाद वाला ही श्लोक है ये, दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगान धनंजय बुद्धौ शरणम विच्छ कृपणाः फल हेतवे। दूर से ही त्याग दो, निश्चय ही गर्हित निंदनीय कर्म कृष्ण भावनामृत के, बुद्धि योगात का क्या किया, कृष्ण भावनामृत के बल पर। हे संपत्ति को जीतने वाले, ऐसी चेतना पूर्ण समर्पण आश्रय प्रयत्न करो, कंजूस व्यक्ति सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। अब देखना, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। यहां पे लिखा है बुद्धौ शरणम विच्छा, कि बुद्धों की शरण में जाओ, यानी बुद्धि की समत्व वाली जो बुद्धि है उसकी शरण में जाओ। तो यहां पे उसका क्या, भगवान की शरण ग्रहण करो। अब मैं उसका रियल ट्रांसलेशन आपको दिखाता हूं, ये देखिए। बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय, सम बुद्धि में, जो अभी बताया था ना, समत्वम योग उच्यते, सम बुद्धि वाला, सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि योग का क्या किया इन्होंने, कि भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था इसके, कि ये लोग भक्ति भक्ति क्यों बार बार लिखते हैं हर जगह। अब ये देखो, बुद्धि युक्तो जहात यह उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्त का क्या किया, भक्ति में लगा रहने वाला, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है, भक्ति। बुद्धि युक्त कहा, भक्ति। अब देखो उसका रियल ट्रांसलेशन क्या है। बुद्धि युक्त, सम बुद्धि युक्त पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे, यानी जो सम बुद्धि में स्थित है वो पुण्य पापों से मुक्त होता है, क्योंकि वो किसी की आशा नहीं करता, ना जय की आशा ना पराजय की आशा। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो आपने देखा कैसे ये लोग बुद्धि योग हो और सब में भक्ति भक्ति करते रहते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर ले। इस प्रकार देखो, इसमें भी कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, इसका क्या किया, भगवत भक्ति में रहकर। बुद्धि युक्ता का क्या लिखा, भक्ति में लगे। अब रियल ट्रांसलेशन देखिए इसका, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, क्योंकि सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे लोग, क्योंकि सम बुद्धि से युक्त वाले, बुद्धि युक्त का सम बुद्धि से युक्त वाले। इसमें क्या किया, भगवत भक्ति में लगे रहकर। तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, कृष्ण कह रहे हैं, देखो इसमें, निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाद्यना ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। कर्मयोग का क्या किया,
भक्तिमय सेवा। देखो यहाँ पे लिखा है ज्ञान योग न ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानियों का, और कर्म योग के द्वारा भक्तों का। तो कर्म योग का क्या किया? भक्ति योग के द्वारा। मैंने आपको बताया था, मैंने वो वीडियो इसीलिए बनाया था कि क्यों आपके बच्चे जो है वो कर्म योग छोड़कर, हर प्रकार के मार्गों को छोड़कर इनके कृष्ण भावनामृत संघ में ज्वाइन हो जाते हैं। क्योंकि इन लोगों ने ऐसे ट्रांसलेशन किए हैं कि जिससे लोगों को ऐसा लगे कि भाई पूरी गीता में भक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं, कृष्ण भावनामृत के अलावा कुछ है ही नहीं, पूरी गीता सिर्फ भक्ति 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 है। क्योंकि वो लोग देखते नहीं है ना ट्रांसलेशन, और इसीलिए ये लोग अपना प्रचार इतना करते हैं हर जगह कि लोग इनके ऑर्गेनाइजेशन में आके ज्वाइन हो जाए। क्योंकि ऐसी सब चीजें इन लोगों ने अपनी कमेंट्री और ट्रांसलेशन में लिखी है ताकि लोग पूरी तरह से ब्रेन वॉश होके इनके ऑर्गेनाइजेशन के दास हो जाए। अब इसका जो रियल ट्रांसलेशन है मैं आपको दिखाता हूं। इसलिए मैंने कहा कि आपको इस्कॉन के अलावा कोई भी गीता पढ़ सकते हो, सबने सही ट्रांसलेशन किया है। सिर्फ इस्कॉन ने ऐसे क्यों किए है, उसका कारण यह है कि वो एक विदेशी संगठन है, एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा कि लोग उसकी संस्था में ज्वाइन हो जाए, उनका बिजनेस बढ़े। ये देखो वही श्लोक 3.3 उसका रियल ट्रांसलेशन। हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। हो गया? तो इस प्रकार से सारी चीजें इन लोगों ने की है। ये देखिए, ये तो पूरा ही बदल दिया है। ये वाला जो श्लोक है ना 3.28 इस्कॉन की गीता में, पूरा ही बदल दिया है, पूरी तरह से बदल दिया है। आप दंग रह जाएंगे इसको मैं जब बताऊंगा कि इसका रियल ट्रांसलेशन क्या है वो देखकर। हर जगह कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित, ये शब्द तो लिखे ही है, वो तो मैंने एक्सपोज किया है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेदों को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी भक्ति नहीं किया इन लोगों ने, भक्ति भावमय देखो। लेकिन ये पूरा ट्रांसलेशन उसका रियल मीनिंग देखो, आप खुद समझ जाओगे। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में गुणेशु बरत रहे हैं ऐसा समझकर आसक्त नहीं होता। देखा आपने? और इन लोगों ने क्या किया? भक्ति भावमय कर्म, कि बस भक्ति वाले कर्म इनके ऑर्गेनाइजेशन में जाओ और भक्ति भावमय वाले कर्म करते रहो। मैंने आपको बताया था कि इन लोगों ने ऐसे ट्रांसलेशन किए हैं ताकि लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में आकर्षित कर सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखकर मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन का ही बिजनेस ग्रोथ कर सके। वो चीज़ें मैं फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो स्पेशली जो रियल ट्रांसलेशंस हैं उनको एक्सपोज करने के लिए, उनको दिखाने के लिए मैंने आपको बनाया है। ये देखिए 5.1 कर्मयोग इनके लिए कृष्ण भावना भावित कर्म ही है कि जिसमें हम कृष्ण भावनामृत संघ जो इनका नाम है, जिसको इस्कॉन कहते हैं, हिंदी में जिसे ये लोग कृष्ण भावनामृत संघ कहते हैं, उसमें आप जाकर बस उसमें जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। उस तरह से इन लोगों ने ट्रांसलेशन और कमेंट्री की है कि पूरी गीता में कर्म योग, ज्ञान योग ये सब है ही नहीं, पूरी गीता में सिर्फ भक्ति ही है। भक्ति भक्ति और भक्ति भी ऐसी जो आप घर पे नहीं कर पाओ। मैंने आपको दिखाया था कि इन लोग की भक्ति की परिभाषा ये लोग कैसे दिखाते हैं कि लोग साइकोलॉजिकली ऐसे ब्रेन वॉश हो जाए कि भाई मैं तो घर पे भक्ति नहीं कर सकता, घर पे ये सब कर ही नहीं सकता, मुझे तो ये ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना पड़ेगा क्योंकि पूरी गीता में भक्ति है और भक्ति भी ऐसी कि जो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इस्कॉन में ज्वाइन होऊंगा तभी होगी मुझसे। ऐसा साइकोलॉजिकली ब्रेन वॉशिंग के लिए इन लोगों ने इस तरह से ट्रांसलेशन की है। अब ये देखना, संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कहीं पे भी भक्ति नहीं दिखेगा श्लोक में। देखो ये योग का ट्रांसलेशन कर देते हैं भक्ति। हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? बल्कि ये इसका अर्थ है इस श्लोक का, देखना आप इस श्लोक का अर्थ देखना। हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। कर्म योग का क्या किया? भक्ति पूर्वक कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसका आप उसको कहिए। अब देखना उसके बाद श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है।
कर्मयोग का क्या किया? भक्ति युक्त कर्म, कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में जाके ज्वाइन हो जाओ, वही कर्मयोग है। देखो बल्कि यहां पे क्या लिखा है? कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ये कर्म संन्यास से अच्छा है कर्मयोग कर। अब इसका रियल ट्रांसलेशन मैं आपको दिखाता हूं। भगवान वाच, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म का संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। उसका क्या किया? कर्म योग का भक्ति वाले कर्म करते रहो, इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाओ। ऐसे जो कर्म हैं उन्हें ही कर्मयोग इन लोगों ने अपने गीता में दिखाने की कोशिश की है। इसलिए इस्कॉन की गीता पढ़ के लोग संन्यास क्यों ले लेते हैं, अब आप समझ चुके होंगे, अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि इन लोगों ने किस तरह से अपने संस्था की ओर लोगों को आकर्षित किया है। ये देखो, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थिता सम्य गुभयोर विदन्ते फलम। सांख्य योग को किया भक्तिपूर्ण कर्म। जब देखना अज्ञानी ही भक्ति को, इनके लिए कर्मयोग का अर्थ सिर्फ भक्ति है, जबकि आगे कर्मयोग का अर्थ क्या बताया कृष्ण ने? कि जो जय और पराजय, मतलब जिसको कोई मतलब आसक्ति ना हो सिद्धि असिद्धि में, जय पराजय में, और जो अपना कर्म करता हो समत्व में स्थित रहकर, वही वास्तविक योग है, वही वास्तविक कर्मयोग है। वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का बलिभाती वह दोनों के फल प्राप्त करता है। अब देखो, अज्ञानी ही भक्ति को, कर्मयोग का किया भक्ति। अब उसका रियल ट्रांसलेशन देखना क्या है। संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, पंडित जन ना कि पंडित जन, क्योंकि एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। उसका क्या किया इन लोगों ने? कर्मयोग का पूरी तरह से कर दिया भक्ति। अब ये वाला देखना आप, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। यहाँ पे भक्ति योग की कहीं पे भी बातें नहीं की गई, कर्मयोग की बात है, जैसे यहाँ पे अभी बताया था। ये देखो उसका रियल ट्रांसलेशन, ज्ञान योगी द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। उसका क्या किया इन लोगों ने? भक्ति। कर्मयोग को पूरी तरह से भक्ति बना दिया। इसलिए आपके जो बच्चे हैं वो गीता पढ़े, इस्कॉन की गीता, दूसरी गीता है नहीं, सिर्फ इस्कॉन की गीता। और सबको गलतफहमी यही है, क्योंकि ये लोग इस्कॉन वाले इतना प्रचार कर रहे हैं कि आज गीता के नाम पे इस्कॉन की गीता बहुत पढ़ी जा रही है। लोगों को लगता है सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है जिसको ये लगता है, क्योंकि वो सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। मैं कितनी बार कहूँ, वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रचार कर रहे हैं ताकि लोग इनकी बुक पढ़ के उनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाए। ये देखो, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, योग युक्त का किया भक्ति में लगा हुआ। आपको योग युक्त का मतलब मैं बताऊं? योग युक्त, पहले ये इसका रियल ट्रांसलेशन देख लेना, फिर मैं बताता हूं योग युक्त का। इन लोगों ने हर जगह योग युक्त को भक्ति, योग युक्त को भी हर जगह इन लोगों ने भक्ति लिखा है, लेकिन योग युक्त का जब आप मतलब जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों का कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमेश्वर को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अब देखो, ये योग युक्त का किया ना भक्ति, मैं आपको दिखाता हूं योग युक्त का वास्तविक अर्थ क्या है। सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र सम दर्शन। अभी तक आपने देखा समदर्शन, योग युक्त, ये सब क्या है? ये सब क्यों बार बार बताया जाता है? हम निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं? आपको पता है अद्वैत अवस्था में स्थित हुए बिना निष्काम कर्म हम कर ही नहीं सकते। अद्वैत अवस्था में स्थित यानी क्या? कि ये सब जो भी लोग हैं वो मेरे ही स्वरूप है। ये उपनिषदों का ज्ञान है कि उपनिषद कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने आत्मा से ही प्रेम करता है, और जब तक अपने आत्मा का सुख प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो दुनिया के सुख के बारे में नहीं सोच सकता। तो उपनिषद कहती है जब लोग को ये पता चल जाता है कि उसकी जो आत्मा है वही ये दुनिया में हर लोगों की आत्मा है, तो ये जानने के बाद वो निस्वार्थता से कर्म करता है, ये जानते हुए कि ये सब मैं मेरे लिए ही कर रहा हूं ना, ये सब मेरे ही रूप है। तो इसलिए कर्म योग जो है वो अद्वैत अवस्था को जानने के बाद ही अच्छी तरह संभव है। इसलिए देखो यहां पे योग युक्त का गीता में क्या अर्थ बताया गया है। योग युक्त आत्मा वाला, योग से युक्त आत्मा वाला
तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। कि ये जानने वाला कि ये सब मेरे अंदर ही है और इन सब के अंदर मैं ही हूं, तभी तो उसमें निस्वार्थता आएगी कर्म करने के लिए। नहीं तो निस्वार्थता कैसे आएगी? अगर वो सबको अलग अलग मानेगा तो वो निस्वार्थता से कर्म कर ही नहीं सकता। लेकिन जब उसे ये रियलाइजेशन हो जाए कि ये सब मेरे ही तो स्वरूप है, ये सबके अंदर मैं ही तो हूं, तो ये जानने के बाद ऐसा जो योग युक्त है वही समदर्शन, समभाव से देखने वाला कैसा होता है कि अपने को यानी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है, तब उसमें निष्कामता आती है। लेकिन ये लोग हर जगह योग युक्त को क्या करते हैं? भक्ति में लगे बिना, भक्ति वाला योग युक्त को हर जगह भक्ति वाला कर देते हैं। तो देखो कितने हद तक की इन लोगों ने पाखंडी मचाई हुई है। ये देखो यहां पे भी आया, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रख। ये देखो योग युक्त का भक्ति में लगे हुए। अभी मैंने आपको बताया योग युक्त का अर्थ कृष्ण ने क्या बताया है। तो इस तरह से इन लोगों ने ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, सबको भक्ति, भगवत सेवा, इन सब से लिख के इस तरह से लिखा है कि आपके बच्चे जब इस्कॉन की गीता पढ़ते हैं तो वो उनका मन यही करता है, पूरी तरह से ऐसे ब्रेन वॉश हो जाते हैं कि भाई मुझे तो अब संन्यास लेके इस्कॉन में ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि तभी मुझे मुक्ति मिल पाएगी। और कोई तरीका है ही नहीं मुक्ति का और कोई तरीका है ही नहीं इनकी गीता के अनुसार, इस्कॉन की गीता के अनुसार। क्योंकि इस तरह से गलत ट्रांसलेशन करके आपके बच्चों को भ्रमित करने की कोशिश की है। बच्चे क्या बड़े से बड़े लोग भ्रमित हो रहे हैं इनके रॉन्ग ट्रांसलेशन के कारण। बच्चे की क्या बात करूं मैं। अब देखो इसका रियल ट्रांसलेशन क्या है, जो इसने कहा भक्ति भाव से कर्म, मतलब भक्ति वाले ही कर्म करते रहता है, लेकिन इसका रियल ट्रांसलेशन देखो, योग युक्ता विशुद्धात्मा, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और भूतात्मा यानी संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैंने आपको बताया कि योग युक्त का अर्थ क्या है। योग युक्त यानी जो ये जानता है कि ये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, आत्मा ही सब कुछ, ये सबके अंदर एक ही मैं तत्व विराजमान है, तो वो निस्वार्थ हो जाता है। हमें स्वार्थ कब तक होता है? जब मैं मानूं कि ये तो अलग है, वो अलग है, मैं सिर्फ ये हूं और मुझे तो मेरे ही प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, तब हम स्वार्थी होते हैं। लेकिन जब ये जान लिया कि ये सब एक ही है, ये सब कुछ, ये सब में अंदर मैं ही आत्मा रूप से या कहो भगवान रूप से स्थित है, तो फिर वो निस्वार्थ हो जाता है। लेकिन ऐसा रियलाइजेशन जब होगा तब ऐसा होगा। तो ऐसी निस्वार्थता में ही उसकी समबुद्धि हो जाती है, उसका मन वश में हो जाता है, और तब वो कर्म योग करता है तो वो कर्म में लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं रहती, उसे कोई वो लालच नहीं रहती, क्योंकि सब मेरा ही स्वरूप है, जो होना हो जाए। तो ये है कर्मयोग और ज्ञान योग, दोनों का रहस्य ये है। और पूरी गीता में कृष्ण इसी अवस्था में स्थित होने के लिए अर्जुन को बार बार प्रेरित करते हैं, बार बार समझाते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है आप देख सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा इन लोगों की जो साजिश है। अब देखो जो चिल्लाते हैं ना, देखो अद्वैत विरोधी जो लोग हैं उन्होंने कभी गीता पढ़ी ही नहीं है। गीता पढ़ेंगे ना रियल, तो उन्हें पता चलेगा कि पूरी गीता में अद्वैत के अलावा कुछ है ही नहीं। देखो ये इस्कॉन का ट्रांसलेशन देखो, ये हमारे में निस्वार्थता कब आएगी? जब हम सबको ब्रह्म स्वरूप देख लेंगे कि ये सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये देख के जब हम कर्म करेंगे तो हमारे में समान बुद्धि रहेगी, हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा, किसी के प्रति कोई ऐसी बुरी भावना, क्रोध, ये सब उत्पन्न नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हम एकत्व में स्थित होंगे, ये जान जाएंगे कि ये सब कुछ आत्म स्वरूप मैं ही हूं, ये सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है। तो उसी को कृष्ण ने बार बार समझाया कि इस भावना से तू कर्म कर, ताकि तू कर्म में लिप्त नहीं होगा, तू अपने स्वार्थ से कर्म नहीं करेगा, क्योंकि तुझे पता है कि सब कुछ एक ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो वो स्वार्थ कैसे करेगा? फिर स्वार्थ तो तब होता है ना जब एक को ये माने और खुद को अलग माने, लेकिन जब एकत्व में स्थित है तो वो निस्वार्थ हो जाता है। तो उसी को कृष्ण ने बार बार समझाया है। लेकिन इस्कॉन वालों ने क्या किया है, दुष्ट लोग अद्वैत के नाम पे तो सब मिथ्या बातें फैलाई है इन लोगों ने, लेकिन ट्रांसलेशन इस तरह से किए हैं कि जो कृष्ण गीता में समझाते हैं कि सबको भगवान का स्वरूप मान के कर्म कर, उसी गीता को इस तरह से दिखाया गया कि भाई तू सबसे द्वेष कर, सारे भक्तों से द्वेष कर, सारे योगियों से द्वेष कर, सारे दूसरे देवी देवताओं से द्वेष कर, दूसरे देवी देवता के भक्तों से द्वेष कर, और बस यहां पे आजा इन पाखंडी नपुंसकों के साथ बैठ के अपने ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हर जगह प्रचार कर, और दूसरों को भी नपुंसक बना इनके ऑर्गेनाइजेशन में जा जाके, मतलब इनके ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को आकर्षित कर करके। अब ये देखो, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हरवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा युतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। ब्रह्म का क्या किया? आध्यात्मिक। ब्रह्म का क्या किया? आध्यात्मिक। यहां पे ब्रह्म का ब्रह्म रखा, यहां पे ब्रह्मणा का क्या किया? आत्मा द्वारा। ब्रह्म का यहां पे क्या कर दिया? परम धाम। मैंने कहा था ना ये परम धाम और ये सब गीता में कहीं नहीं है, लेकिन ये हर बार लिख देते हैं गंतव्यम, और ट्रांसलेशन पूरा बदल दिया है। कृष्ण भावना, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है।
ये देखो कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया, यानी कृष्ण भाव, मैंने बताया था कृष्ण भावनामृत बार बार लिखते हैं, इनके संघ में जाके जो ज्वाइन होके कृष्ण भावना वाले काम करता रहता है, यानी दूसरों को प्रचार करता रहता है अपना, और पूरे दिन भक्ति वाले कर्म करता रहता है, उसे भगवत धाम मिलता है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होती है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। देखो इस तरह से लोगों को कैसे मूर्ख बना रहे हैं। अब इसका रियल ट्रांसलेशन देखना क्या है। अर्पणम, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है, और हवि ही हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा, यानी जो करने वाला है वो भी ब्रह्म का ही रूप है। ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। तेन उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यानी जो ये सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो, यानी जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ वो भी ब्रह्म है, मैं करने वाला भी ब्रह्म हूँ, जो कुछ हो रहा है वो सब ब्रह्म ही है, यानी जो ऐसे एकत्व में स्थित रहता है कि ये सब कुछ भगवान का ही है, भगवान ही है और मैं उनके लिए ही कर्म कर रहा हूँ, तो उसे निस्वार्थता आ जाएगी, फिर वो अपना कर्मयोग अच्छे से कर पाएगा। तो उसे समझाया गया है कि ऐसे जो ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी है उसको जो फल मिलता है वो भी ब्रह्म ही है, उसे भगवत स्वरूप की ही प्राप्ति होती। लेकिन इन लोगों ने देखो किस तरह से लिखा कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती। आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण, आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या साजिश की गई। यहाँ आप साजिश समझ रहे कि कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहने वाला, इनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला, उनके योगदान के कारण, ऐसे जो योगदान है उसके कारण उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती। खत्म। क्लिक हुआ माइंड में, क्लिक हुआ। अब क्लिक हुआ यहां पे क्या हो रहा है। इन लोगों ने किस, ऐसे तो करोड़ों ट्रांसलेशन है, करोड़ों में ज्यादा बोल दिया। आई मीन देखो 700 श्लोक है ना, 700 श्लोक में से कम 300 श्लोक इन लोगों ने ऐसे ट्रांसलेट किए हैं गलत गलत, और इस तरह से किए हैं ताकि लोग इनके ऑर्गेनाइजेशन में जाए और ज्वाइन होकर नपुंसकों की तरह इनके गुलामी भरे काम करे और इनके सारे पैसे ये लोग अमेरिका में भेज सके, इनके ऑर्गेनाइजेशन का धंधा बढ़ सके। इस तरह से ट्रांसलेशन किए गए। अब आपको पता चला, अब आपको समझ में आया। और अद्वैत विरोधी दुष्ट लोगों, ये देख लो तुम्हारा प्रभुपाद क्या करता है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतात्मत एव च। कृष्ण कहते, क्या कहते कृष्ण कि अहम आत्मा गुणाकेश, सबके अंदर मैं आत्मा हूं। लेकिन ये लोग क्या लिखते हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। कृष्ण ने हमेशा कहा है कि भाई मैं सबके अंदर आत्मा रूप से हूं, इस रूप में तुम समस्त जगत की सेवा करो, निस्वार्थ रूप से कर्म करो। लेकिन इन लोगों ने ये देखो क्या लिखते हैं, और फिर कहते हैं भाई अद्वैत तो गलत है। अरे अद्वैत गलत नहीं है, तुम लोग जानबूझ के ऐसे ट्रांसलेशन करते हो। नीच लोगो शर्म करो, अपने भगवान की बातें बदलते हो, शर्म करो। दुष्ट लोगो शर्म करो। देखो इसका रियल ट्रांसलेशन, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा, सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। तो भाई सब कुछ ब्रह्म है और सबके अंदर जो आत्मा है वो ब्रह्म है। तो तुम लोग क्या अद्वैत का विरोध करोगे साले। तुम लोग को तो ये श्लोक से ही तुम लोग तो हार जाते हो। तुम लोग की पोल जो है वो श्लोक से ही पता चल जाती है कि कितने निम्न कक्षा के लोग हो। तुम लोग क्या अद्वैत का विरोध करोगे। अद्वैत को किसी प्रकार की कमेंट्री की, भाष्य की जरूरत भी नहीं है। वो तो अपने सिद्धांतों को सिर्फ श्लोक और ट्रांसलेशन से ही प्रूव कर सकता है। इतनी सामर्थ्य है अद्वैत में। तुम लोगों की तरह नपुंसक नहीं है जो पूरे पूरे श्लोक को बदल देते हैं और इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं ताकि लोग जो है वो भगवान को किसी ऊपर बैठे वाला व्यक्ति समझे और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में आके ज्वाइन हो जाए और पाखंडी मचाए, हर जगह लोगों के कान में चिल्लाए। सीधा सीधा लिखा है अहम आत्मा गुणा के, अहम परमात्मा नहीं लिखा। इस्कॉन के लोगों, तुम लोग अद्वैत का विरोध करते हो ना, चलो दिया, मैं चैलेंज दिया, खुल्ला चैलेंज दिया कि ये श्लोक का, सिर्फ एक श्लोक का खंडन करके दिखा दो। कैसे करोगे। अहम आत्मा लिखा है कि मैं सबके अंदर बसी आत्मा हूं। अहम परमात्मा भी नहीं लिखा, तुम लोग तो परमात्मा लिख देते हो। लेकिन अहम, जो रियल गीता है उनमें ट्रांसलेशन किया है कि मैं सबका आत्मा हूं, और यही उसका ट्रांसलेशन भी है, अहम आत्मा, अहम परमात्मा नहीं लिखा। खत्म। तो यही दिखाना था। देखो ये है पाखंडी इस्कॉन वालों की साजिश। तो मैंने इस बार इनको एक्सपोज किया जो रियल ट्रांसलेशन है उसके साथ। अब ये मत समझना कि इतने ही गलत श्लोकास है इन लोगों ने ट्रांसलेट किए, नहीं। ये बस एक आपको आइडिया देने के लिए कि इस प्रकार से ऐसे ट्रांसलेशन करके ये लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन की और लोगों को आकर्षित करते हैं, मूर्ख बनाते हैं, और जो वास्तविक सनातन धर्म है उसका नाश कर रहे हैं। वास्तविक सनातन धर्म क्या है। अद्वैतवाद, केवल 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 अद्वैतवाद। उसको हर प्रकार से गलत ट्रांसलेशन करके और पता नहीं क्या क्या करके ये लोग इतने दुष्ट है। मैं क्या बोलूं। मुझे मन होता है कि सुबह से, मतलब जब जितने तक मैं उधार मांग लूं भगवान से कि भाई भगवान मुझे अनंत कल्प दे दो, और अनंत कल्प भी मुझे इन लोगों के लिए गाली बोलने में कम पड़ेंगे। क्योंकि इतनी नीच हरकत अपने ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए, इतनी नीच हरकत के अपने ही भगवान के शब्दों को बदल देना, इससे बड़ा पाप क्या होगा। लोगों को लगता है इनको भगवान की देखो कितनी कदर है, इस्कॉन वाले जैसी भक्ति तो कोई करता ही नहीं है। अरे मूर्ख लोगों, तुम्हें इतना भी नहीं पता
कि इसे मार्केटिंग कहते हैं। ये लोग इस्कॉन की गीता या इस्कॉन का प्रचार इसलिए नहीं करते कि उन्हें भगवान की चिंता है या उन्हें भगवान की सेवा की चिंता है। ये लोग इसलिए करते हैं ताकि ऐसे ट्रांसलेशन और कमेंट्री पढ़ के लोग इस्कॉन की संस्था में जुड़ जाए और इनका धंधा बढ़े। लोगों को समझ ही नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता इतने मूर्ख लोग कैसे हो सकते हैं। अभी कोई ये जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कोलगेट की कंपनी, मैगी की कंपनी, वो अपनी कंपनी का इतना एडवर्टाइज करती है हर जगह, तो इसका मतलब ये है कि वो लोगों देखो कितनी सेवा कर रहे हैं, लोगों का फायदा देख रहे हैं। अरे वो एडवर्टाइजमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी चीजें लोग खरीदे, उनके बिजनेस का ग्रोथ हो। लेकिन इस्कॉन के मामले में हम ये चीज क्यों भूल जाते हैं? अगर इन्हें सच में सनातन धर्म की कदर होती तो अपने ही भगवान के शब्दों को नहीं बदलते, ऐसे ट्रांसलेशन नहीं करते ताकि लोग इन ब्रेन वॉश होकर इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाए। इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ आती? ये तो छोटा सा बच्चा भी होगा ना, छोटा सा बच्चा, उसमें भी इतनी कॉमन सेंस होती है। लेकिन इतने बड़े बड़े लोग होकर भी अभण है, पढ़े हुए नहीं है, अज्ञानी है, मूर्ख है। ये देख के मुझे शर्म आ रही है कि ऐसे लोग इंडियंस हो गए हैं। जो इंडिया बड़े बड़े उपनिषदिक ऋषियों के लिए जाना जाता है, उपनिषद को पढ़ो तो सही, रियल ज्ञान क्या है। ये बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी जिसके पीछे दासों की तरह घूमता है, जिसकी तारीफें करता है, वो है उपनिषद। 11 उपनिषद जो मेन है, उनको पढ़ो तो सही, समझ में आएगा कि इंडिया के लोगों की बुद्धि किस स्तर की होनी चाहिए, हिंदुओं की बुद्धि कौन से लेवल की होनी चाहिए ना, उपनिषदों को पढ़ के समझ आएगा। जो इतनी निम्न कक्षा की बुद्धि हो चुकी है कि इतनी कॉमन सेंस वाली बातें भी समझ नहीं आ रही, तो वो लोग उपनिषद की तो क्या तुलना ही नहीं कर सकते, उनको दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं रहा है, क्योंकि उनमें इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि ये लोग प्रचार जो कर रहे हैं वो अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए कर रहे हैं, और तुम मूर्ख लोग खुश हो जाते हो कि ये लोग भगवान का प्रचार कर रहे हैं, देखो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारे ही हिंदू धर्म के दूसरे देवी देवताओं को गाली देते हैं, दूसरे देवी देवताओं को भक्त को नरकगामी बताते हैं, और तुम्हें लगता है हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मूर्ख लोग, अरे गधो, इन्हें भगवान की भी कोई चिंता नहीं है, अपने कृष्ण की भी कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। भगवान की अगर चिंता होती, रिस्पेक्ट होती, तो वो अपने ही भगवान के शब्दों को नहीं बदलते। इतना सा तर्क काफी नहीं है आपके लिए, इतना सा तर्क, इतनी सी सेंस भी काफी नहीं है आपके लिए कि ये लोग भगवान को इनको भगवान की कोई चिंता। इसीलिए ऐसा काम करने के कारण ही जो प्रभुपाद है, उसको उसी के मेंबर ने, जूइश मेंबर ने जहर पिला दिया, वो मर गया। भगवान ने उसकी रक्षा नहीं की। क्यों नहीं की? तुम तो बड़े प्रभुपाद को भक्त बनाए फिरते हो, बोलते हो हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है, बड़े से बड़े योगी ज्ञानी भी उसके सामने कुछ नहीं। अरे एक मामूली योगी के पास भी ऐसी पावर आ जाती है, मामूली योगी, बड़े योगी की बात नहीं कर रहा मैं, जो अभी योग में नया नया है, उसके पास भी ऐसी क्षमता आ जाती है कि पंच महाभूत से बनी कोई भी चीज उसको इफेक्ट नहीं करती। और तेरा प्रभुपाद, जिसको तुम लोग संत मानते हो, जो अब्राहमिक लोगों के षड्यंत्र में आके, जिसने पूरी गीता के और भागवतम के ऐसे गलत गलत ट्रांसलेशन किए अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए, अब्राहमिक लोगों के कहने पे आने के लिए, जो उनके ही लोग ने जिसको जहर से जो मर गया, जिसका भगवान उसको जहर तक से नहीं बचा पाया, कम से कम तब तो थोड़ी कॉमन सेंस दिलाओ कि कृष्ण उसके साथ कभी थे ही नहीं, वो संत था ही नहीं कभी, तभी तो जहर तक से मर गया वो। अगर सच में कोई संत होता तो जहर से मरता क्या? बेवकूफ लोग, इतनी सी कॉमन सेंस दौड़ाते नहीं ये लोग। और उन्हीं के शिष्य ने जहर देके मार डाला, और जहर से उसको इफेक्ट भी हो गया, और ऐसे लोगों को लोग संत कहते हैं। हंसी की बात है, मुझे हंसी आती है, सच में हंसने वाली बात है। तो समझो कि ये इतना प्रचार इस्कॉन का इसलिए हो रहा है ताकि इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फले फूले, लोग इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो। वो लोग सनातन धर्म या हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, थोड़ी खोपड़ी जो है वो दौड़ाओ, थोड़ी बुद्धि ले आओ। मैं ये बात समझाते समझाते थक जाऊंगा, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं समझ रहे, कुछ लोग अभी भी ऐसी वाहियात कमेंट मेरे में कर रहे हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि ऐसे इस्कॉन वालों को मैं कैसे समझाऊं। ये इतने निम्न कक्षा के हो चुके हैं कि जिनसे नीच कृत्य, यहाँ पे जो कभी अब्राहमिक मिशन लोग आए थे ना, इन्वेडर्स, जूइश, फिर मुस्लिम, और वो लोग रूल करने आए, उन्होंने भी इतनी मूर्खता और इतनी बेवकूफीता नहीं फैलाई जितना ये इस्कॉन वाले फैला रहे। देखो, तो अब जब भी ये लोग अपनी गीता ले लो बेचने आए, तो एक लात मेरी तरफ से मारना, अपनी तरफ से भी मारना, मेरी तरफ से भी मारना, मुझे पुण्य लगेगा। अंदर भावना करना कि ये दूसरी लात जो मैं मार रहा हूँ या मार रही हूँ इस्कॉन वालों को, वो इसलिए मार रही हूँ, इसलिए नहीं, इस्कॉन एक्सपोज वाला जो यश है उसने इन लोगों को एक्सपोज किया है, उसकी तरफ से मार रही हूँ, मुझे पुण्य लगेगा। क्योंकि इन लोगों को, ये लोग जिस प्रकार से सनातन धर्म का नाश कर रहे हैं, सत्य का नाश कर रहे हैं, इनको एक लात तो बहुत कम है, कम से कम इतना तो करें हम लोग। अब आपकी बार आए ना आपके पास कि ये ले लो गीता ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो, तो अब आप जानते हो ये लोग गीता क्यों बेचते हैं? भगवान की सेवा के लिए नहीं, भगवान ज्ञान का प्रचार के लिए नहीं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की और लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को दास बनाने के, इसलिए बेचते हैं। ये जानने के बाद इतनी जोर से लात मारना अपनी ओर से और मेरी ओर से भी, मुझे भी इस पुण्य का भागी बनाना, भूलना मत, अपने इस भाई को भूलना मत, पुण्य का भागी बनाना मुझे भी। और देखो, असत्य जो होता है ना, उसके अंत के लिए जो कुछ करना पड़े करना चाहिए, क्योंकि सत्य और धर्म की ही जीत होनी चाहिए। यह है कृष्ण नीति,
कृष्ण क्या कहते हैं, पूरा पूरा महाभारत कृष्ण ने सिर्फ यही सिखाया है कि भाई अधर्म को किसी भी प्रकार से रोकना चाहिए और सत्य और धर्म की ही जीत होनी चाहिए। तो ऐसे अधर्मी लोग जो सनातन धर्म का दुष्प्रचार कर रहे हैं, हर जगह सनातन धर्म का नाश कर रहे हैं, सनातन धर्म का ही साथ लेके, नाम लेके, ऐसे जो निम्न कक्षा के लोग हैं उनको मारना कोई अधर्म नहीं है। मारना यानी ऐसा नहीं कर रहा कि मार डालो उनको, बस एक तमाचा या एक लात मेरी तरफ से मारना कि ताकि सुधर जाए ये लोग, क्योंकि सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसे ही लोगों के कारण ब्राह्मण लोग बदनाम है। आपको पता है पुराणों में लिखा गया है कि कलयुग में असुर जो लोग होंगे, असुर लोग, राक्षस लोग, वो ब्राह्मणों का वेश धारण करके लोगों को मूर्ख बनाएंगे। यहाँ पे ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं कि सारे ही ब्राह्मण, यहाँ पे ब्राह्मण का अर्थ ये है कि क्योंकि लोगों को लगता है ना ब्राह्मण लोग ही बहुत अच्छे होते हैं, तो वो असुर लोग जो होंगे जो पहले के युगों में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करते थे, ब्राह्मणों पर अटैक करते थे, इस युग में उन्हीं का रूप धारण करके लोगों को सनातन धर्म का नाश करेंगे। वो जो बात है ना वो इस्कॉन वालों के लिए कही गई, जो वास्तविकता में ब्राह्मण होते नहीं, न कर्म से, न जाति से, न जन्म से, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं और सनातन धर्म का हर प्रकार से नाश कर रहे हैं। कृष्ण की बातों को उल्टा करके बता के, दूसरे देवी देवताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच के, दूसरे देवी देवताओं के भक्तों को गालियां देके, दूसरे जो वास्तविक सिद्धांत है सनातन धर्म के उसका विरोध करके, ये हर प्रकार से ये असुर लोग जो है, जो इस्कॉन के गुरु रूपी या इस्कॉन के शिष्य रूपी वेश धारण करके सनातन धर्म के नाम से ही नाश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों से बचो। पुराणों ने इस बात का आपको पहले ही मतलब वार्निंग दे दी थी, ये बात लिख गई थी कि कलयुग में असुर लोग जो है वो ब्राह्मणों का वेश धारण करके लोगों को ठगेंगे, मूर्ख बनाएंगे, सनातन धर्म का नाश करेंगे। यकीन मानो वो जो प्रेडिक्शन है वो इस्कॉन वालों के लिए ही है, क्योंकि और कोई ऐसा नहीं है जो मुझे ऐसा लगता हो जिसके लिए ये प्रेडिक्शन सूट होती हो। ये सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन वालों के लिए ये प्रेडिक्शन है। तो समझ जाओ, संभल जाओ। ऐसे इस्कॉन वालों के कारण ही ब्राह्मण धर्म का नाश हो रहा है, ब्राह्मणों पे लोग अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को गलत समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण ही जो गलत ट्रांसलेशन करते हैं लोगों को लगता है सारे ब्राह्मण ऐसे होते हैं। तो ये असुर लोग यही चाह रहे हैं कि लोग जो है वो सही ब्राह्मणों से भी द्वेष करने लगे, अगर ये लोग ब्राह्मण बन के ऐसे काम करेंगे तो ये है पूरा षड्यंत्र। आप इनके षड्यंत्रों को समझो। ये असुर लोग है, ये नीच लोग है, दुष्ट लोग है, सनातन धर्म के नाशी है, सनातन धर्म के द्रोही है। जितनी गालियां दी जाए इस दुनिया की बड़ी बड़ी, ये कम है इस्कॉन वालों के लिए, मैं यहां तक कह सकता हूं। और इनको जितने कल्पों तक नरक में सड़ाया जाए वो भी कम है, क्योंकि जो लोग अपने भगवान की ऐसी बातें मतलब बदल देते हैं, अपने भगवान की किताबों को, ज्ञान को अपने बिजनेस के लिए, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं लोगों को, लोगों के इमोशनल ब्रेन को, इमोशनल माइंड को, इमोशनल हार्ट को, जो लोग अपने बिजनेस में फायदा लेते हैं उनका, ऐसे लोग भगवान के नाम पे जो ऐसा करते हैं, उनसे बड़ा निम्न लोग, निम्न कक्षा के इंसान और कौन हो सकते हैं। असुर से भी जाए ऐसे लोग हैं। ऐसे तो असुर तो कम से कम दिखता है सामने, उनका वेश देख के हम पहचान सकते हैं कि अरे ये तो असुर है, इनसे बच के रहना है। लेकिन ऐसे असुरों का क्या करेंगे कि जो भगवान के भक्त का वेश धारण करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं और भगवान विरोधी कार्य करते हो। ऐसे असुर तो और भी भयानक है। वो कहते हैं ना, घर का जो दुश्मन होता है वो बाहर के दुश्मन से भी बड़ा भयानक होता है, क्योंकि घर के दुश्मन को पहचान नहीं पाते हम, बाहर का दुश्मन तो पता ही चल जाता है कि अरे ये तो दुश्मन है, तो उससे सावधान होता है। लेकिन ऐसा दुश्मन कि जो घर में ही अच्छा बनता हो, अपना घर ऐसे अच्छे अच्छे वेश धारण करके इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा हो, ऐसे दुश्मन तो और भी ज्यादा हानिकारक है। और इस्कॉन के जो लोग हैं ना, वो सनातन धर्म के लिए ऐसे ही दुष्ट, द्रोही और दुश्मन लोग हैं, जिनसे सावधान आपको होना है और लोगों को भी करना है। बस मेरी ये विनती है कि आप लोग समझ जाओ, अभी भी वक्त है, जागृत हो जाओ, नहीं तो जो हालत अब्राहमिक रिलीजन्स ने पैगन रिलीजन्स की है वेस्ट में, वही हालत इस्कॉन इंडिया की करेगा, कर रहा है, बहुत हद तक कर चुका है। अगर आप लोग नहीं जागे तो बहुत देरी हो जाएगी, हिंदू धर्म, सनातन धर्म बचेगा नहीं, याद रखना। बस यही कहना है। जय श्री राम, हर हर महादेव।